जहां ये खबर आपको भोपाल से बताएं। भोपाल में कलेक्टर के आदेश की खुलेआम अवहेलना हो रही है। कौन सा आदेश है वो भी आपको बता देते हैं। शहर में अधिकांश गैस एजेंसियां बंद पाई गई हैं, जबकि कलेक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आज यानी रविवार को भी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी। मामले का एक वीडियो डीआईजी बंगला के पास स्थित इंडियन गैस एजेंसी से सामने आया है, जिसमें एजेंसी साफ तौर पर बंद दिख रही है। इस स्थिति से आम जनता को आपूर्ति की सुविधा प्रभावित हो रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इस तरह से कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि आज रविवार को भी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी। अधिकांश गैस एजेंसियां तो खुली तो हैं, लेकिन ये गैस एजेंसी जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डीआईजी बंगले के पास की ये इंडियन गैस एजेंसी है, वो आज बंद है, जिससे लोग परेशान हैं। कल हम इधर पे आए थे, आज कलेक्टर कल भी सुबह यहाँ पर आए थे लाइन में। हमारी बुकिंग हो गई है, हमारा डिलीवरी नंबर भी आ गया। इसके बाद कल यहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने पूरी लाइन हटवा दी। और आज हम मैसेज देखकर आए, सारे मैसेज डले हुए व्हाट्सएप पर कि कलेक्टर ने बोला है कि रविवार के दिन भी ये एजेंसी खुलेगी, लेकिन एजेंसी बंद है। आप देख लीजिए पूरी, और ये लोग आके परेशान हो रहे हैं, लोग मैसेज से आ रहे हैं और दुकान बंद है। हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवेसी इंडियन गैस एजेंसी के पास पहुंचे हुए हैं, वहां से तस्वीरें उनसे समझते हैं। संजय, लोग डबल परेशान आज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि एक तो एजेंसी खुलने की बात आज आदेश दी गई थी कलेक्टर के द्वारा, उस आदेश की अवहेलना है। दो सवाल हैं, एक तो जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके इन सवालों के जवाब क्या होंगे, क्या समाधान उनको आज दिया जाएगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या कार्रवाई होगी, क्या वो स्पष्ट जिस तरह से डीएम के निर्देश थे इस एजेंसी के पास नहीं पहुंचे थे, अगर पहुंचे थे तो ये एजेंसी आज क्यों नहीं खुली। संजय, बिल्कुल राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार 4 से 5 दिन हो गए पूरे प्रदेश भर में देश बात की जाए तो गैस को लेकर आम जनता परेशान है, जिसको लेकर कलेक्टर ने आदेश दिए थे कि सारी एजेंसियां इतवार के दिन खुली रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इन एजेंसियों पे आप देखेंगे, जिन एजेंसियों को खुला रहना था, ऐसी भोपाल की कई एजेंसियां हैं जिनके ऊपर ताले लगे हुए हैं। मैं इस टाइम मनीषा मार्केट के जो राय गैस एजेंसी है इंडियन गैस का, वहां पे खड़ा हूं। आप ये देखेंगे कि लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इससे पहले मैंने कई लोगों से बात करी, जब हमने देखा था कि यहाँ पर आ रहे हैं लोग बाग, परेशान हो रहे हैं, 5-5 दिन से परेशान हो रहे हैं, उन्हें गैस की टंकी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया था और बताया था कि अब इतवार है, इतवार के दिन भी ये जो दुकान, ये जो गैस एजेंसियां है, इन्हें खोला जाए, जिससे आम जनता को जिस प्रकार से गैस की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे बचाया जा सके। उनमें कहीं ना कहीं जो गुस्सा देखने को मिल रहा था कि गैस नहीं मिल रही है, उसको बचाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो कलेक्टर के आदेश की अवहेलना जो देखने को मिल रही है, ये इंडियन गैस वाले जितने हैं या राय गैस एजेंसी ने जिस प्रकार से अपनी दुकान पर ताला लगा रखा है, क्यों नहीं लोगों की सेवा कर रहा है या क्या कारण है, ये तो अब वही बताएंगे। कुछ ग्राहक मेरे साथ है, बात करते। क्या नाम है आपका? सर अमित यादव। अमित, काहे के लिए आए? कौन सी एजेंसी है ये? सर इंडियन गैस एजेंसी के लिए आए थे। हाँ। क्या हुआ? तो 3 दिन से आ रहे हैं हम, यहाँ परेशान हो रहे हैं। यहाँ काफी समय से पब्लिक है खड़ी हो रही है, वो भी परेशान हो रही है। भैया आते हैं, बोलते हैं कि क्या उसको चलता नहीं है, जो अपन एजेंसी का करवाते हैं वो चलता नहीं है अपने से, तो वो बोलते हैं कि हम अभी सर्वर डाउन है, अभी बाद में आना। तो ये आज जिस प्रकार से परेशान हो रहे थे, ये राय गैस एजेंसी है जिसको ताले लगे हुए हैं, कलेक्टर का आदेश हुआ था खुलने को लेकर, क्या आप लोग और भी लोग परेशान हो रहे होंगे? आज खुलना था, क्या कहोगे आप? हाँ सर, आज भी खुलना था और भी लोग आकर चले गए हैं। बहुत लोग, हम 10 बजे भी आए थे तो पब्लिक आकर चली गई है, वो भी परेशान हो रही है। अब किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो वो बेचारा क्या करेगा। अब गैस मेस नहीं है, वो चूल्हे पे, अब इस वो समय तो चला गया कि जो चूल्हे पे बनाते थे, अब ये समय है कि जो गैस पे चलता है तो वो गैस का वगैरह काम ही नहीं हो रहा। काफी होटलें बंद है, बहुत सी चीजें जो गैस के थ्रू चलती थी तो वो भी बंद है।
बिल्कुल राघवेंद्र, देखा जाए तो ये तो एक बच्चा है जिसने ये मान लिया यूथ है कि जिसको मालूम है कि गैस के कारण परेशानियां हो रही है, लेकिन राय गैस एजेंसी बात की जाए तो इनके ऊपर जो बात आती है कलेक्टर के आदेश की भी अवहेलना करने के लिए इन्हें कोई नहीं लग रहा है। कलेक्टर के आदेश हुए हैं कि संडे को दुकान या संडे को जो एजेंसियां हैं उन्हें खुला रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपनी जो कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कई लोग और भी लोग यहाँ आके जा रहे हैं। आप भी गैस एजेंसी के लिए आए हैं क्या? आज आपको पता है आज खुलेगी है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ पता नहीं था कि खुलेगी अच्छा। या बंद होगी करके। अच्छा, बट पता नहीं क्यों बंद है। चलिए संजय, आपको रोक रहा हूं, वापस आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अधिकारी भी जुड़ रहे हैं। CS सिंह जादौन साहब हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं। स्वागत है पहले तो जादौन साहब आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये लाजमी है क्या? बताइए, कलेक्टर के निर्देश के बाद भी एजेंसियां नहीं खुल रही हैं, लोग ऐसे ही परेशान थे। एक मैसेज जाता है कि रविवार को एजेंसियां खुली रहेंगी, जब लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां एजेंसी पर ताला दिखता है। नहीं, ये आदेश जो है, और अभी तक मेरे पास ऐसे 2 शिकायतें आई कि एजेंसी नहीं खुली, वो दोनों एजेंसी हमने खुलवा दी है। बाकी अभी मेरे पास ऐसी कोई और शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन शिकायत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अपने माध्यम से जादौन सर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। ये डीआईजी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डीआईजी बंगले के पास जो राय इंडियन गैस एजेंसी है। सर प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू यू, इसको भी खुलवाइए। लोग वहां पहुंचे हुए हैं, हमारे सहयोगी संजय वहां पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें अभी आपसे जुड़ने से पहले हम दिखा रहे थे, और इन पर क्या कार्रवाई होगी उसका भी आश्वासन देते जाइए। बिल्कुल, यदि एजेंसी बंद है उनको नोटिस जारी करके उनको जवाब लेंगे, और संतोषजनक ना पाए जाने पे उनके खिलाफ ऑयल कंपनी को लिखेंगे कि इनकी एजेंसी निरस्त की जाए। सर हमारे सहयोगी वहां मौके पर है, मैं चाहता हूं संजय आप सर से बात करिए, क्या स्थितियां जरा सा स्पष्ट करिए, क्योंकि सर कह रहे हैं कि शिकायत अब तक इस गैस एजेंसी को लेकर नहीं गई है। संजय, चलिए, हमारे साथ CS सिंह जादौन साहब फूड इंस्पेक्टर जुड़े हुए थे, हालांकि उनको जानकारी ये पहुंचा दी गई है। संजय आप दिखाइए तस्वीरें क्या है जो आप बात बता रहे थे। मैंने सर से ये बात रखी है कि राय इंडियन गैस एजेंसी जो जानकारी आप दे रहे थे वो उन तक दे दी गई है, और उनका कहना है जो आपके साथ उपभोक्ता है उनको जरा सा आश्वासन दे दीजिए संजय कि ये गैस एजेंसी भी खुलवाई जा रही है। संजय। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है। अधिकारी जिस प्रकार से बता रहे हैं, अधिकारियों को खुद को सूचित नहीं हो पा रहा है। अधिकारी खुद ऐसी में बैठे हुए हैं, अधिकारी क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर ये आदमी जो आज यहाँ पे लगभग यहाँ पर आप देखिए, अभी तो ये 2 लोग हैं और यहाँ से कई लोग आके जा चुके हैं। इनसे भी पूछ लीजिए कि ये लोग जब राय गैस एजेंसी आए हैं तो क्या परेशानी है भाई? आज गैस नहीं मिल रही है, क्या होना चाहिए? अधिकारी अपने एसी से निकलना चाहिए या नहीं? नहीं, ये सारी चीजें एटलीस्ट क्या है, ऐसे क्राइसिस में मेरा सिंपल सा फंडा है कि ऐसे क्राइसिस में आप एटलीस्ट सही टाइम पे डिलीवर्ड करें। एक तो सारे बुकिंग के नंबर बंद है, तो आम जनता बुकिंग कहाँ से करे? यहाँ पे घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर बुकिंग करे या क्या करे, या खाना बनाना ही छोड़ दे घर पे। राघवेंद्र, देखा जाए तो ये वो उपभोक्ता है जो परेशान हो रहे हैं। अगर राय गैस एजेंसी की बात करें या इनसे भोपाल में इस प्रकार की कई एजेंसियां हैं जिसे बंद है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूत जो बात आती है, जो अधिकारी है, जो इसको देखने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी आखिर कहाँ हैं? क्यों फील्ड में नहीं रहते हैं जब मालूम है क्राइसिस है? मेरी 1 हफ्ते पहले से बुकिंग है। हाँ। आज तक नहीं आई। मैं डेली आ रहा हूँ, कल लाएंगी। देखो ये कितने दिनों का, देखो कब की बुकिंग है। अच्छा, 7 सितंबर की। तो अभी आप आ रहे थे, बीच में क्या कह रहे थे ये लोग? कल लगाएगी। आज 8 दिन हो गए कल टिकट। देखिए, ये एक और है जिनने कई बार यहाँ पे 8 दिन से इनकी बुकिंग हो गई है, लेकिन राय गैस एजेंसी या इनकी जो गैस एजेंसियां हैं उनके ऊपर बिल्कुल आरोप है कि आखिर ये लोग गैस क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या ब्लैक में बेचने की बात करते हैं? जिस प्रकार से हर बार हमेशा आरोप लगते हैं, गैस एजेंसियां जो है वो ब्लैक में अपनी जो टंकियां हैं वो बेचती है। इनकी अभी हमने देखा था हाल में ही जो इनके ब्लैक के भी सिलेंडर पकड़ाए थे। आखिर गैस एजेंसियां कलेक्टर के आदेश की बात की जाए तो आदेशों को क्यों नहीं मान रही है? और सबसे बड़ी बात है राघवेंद्र, वो अधिकारी जादवन साहब को खुद को निकल के आना चाहिए था कि मनीषा मार्केट पे अभी कितने लोग खड़े हैं, आखिर इनको टंकियां क्यों नहीं मिल रही है? आखिर जादवन साहब क्यों नहीं इस अधिकारियों को यहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं कि इस टंकी को भी या इस एजेंसी को भी चालू कराया जाए? अगर चालू नहीं करा सकते हैं तो इसे बंद क्यों नहीं करा सकते? अगर जब आम जनता में अगर देख रहे हैं रोष है, आम जनता परेशान हो रही है, भाई 8 दिन से परेशान हो रहा है, ये भाई 5 दिन से परेशान हो रहा है, आखिर क्या है? जब बोलते हैं सरकार बोल रही है कि गैस है, सारी व्यवस्था
व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो गैस एजेंसियां हैं अपने मन मुताबिक काम कर रही है, उनके ऊपर सरकार या अधिकारी क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? सीधा सीधा भ्रष्टाचार की जो बात आती है, गैस एजेंसियां जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करती है, या जैसे हम देखते हैं कि अभी जब क्राइसिस था तब भी हमने देखी कई टंकियां पकड़ाई थी जो ब्लैक में बेची जा रही थी। क्या इसीलिए इन लोगों को 5-5, 10-10 दिन परेशान होना पड़ता है? क्राइसिस पे तो खैर वैसे ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बिल्कुल परेशान होते हैं। क्राइसिस है, और जो तस्वीरें आज सामने आई हैं वो भी साफ तौर पर किस तरह से डिसओबीडियंस एक्टिविटी है ये भी नजर आ रही है। लेकिन संजय, एक सवाल ये है ना, जिस तरह से आपके साथ जो एक उपभोक्ता वो कह रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग्स में समस्याएं वहां आ रही है उस क्षेत्र में, उनसे पूछिए क्या समस्या आ रही है? क्या ओटीपी उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, या ओटीपी पहुंचने के बाद सिलेंडर्स को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको ये पूछ लेता हूं, एक तो है, आपने ऑनलाइन बुकिंग की थी, ओटीपी आ गया था आपके पास? देखिए डीएसी नंबर जारी हो गया, जनरेट हो गया, 7 सितंबर की बुकिंग है, और आज कितनी होगी? 14-15। कल आया, कल परसों, कल ले जाएगी, कल परसों दिन आया, कल ले जाएगी। आज फिर आया, मैंने शायद आज खुला, संडे है, क्राइसिस की मालूम, आज देखा तो बंद है। एक हफ्ते हो गए मेरे, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। ये भाई जो कह रहे हैं कि इनके पास तो सारी ओटीपी भी आ गया, सारी सुविधाएं, 7 दिन से इन्हें ये गैस एजेंसी वाले झिला रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सरकार कह तो रही है, लेकिन जो लोगों में क्राइसिस की बात कर रही है वो इन जैसे गैस एजेंसी वाले हैं, जो राय गैस एजेंसी वाले जैसे, जिसकी 7 दिन से टंकी का नंबर आया है, रोज टाल रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल बड़ा है संजय, बिल्कुल ये सवाल बड़ा अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग परेशान हो रहे हैं, एजेंसी बंद है। हालांकि फूड इंस्पेक्टर जो हमारे साथ जुड़े थे उनको जानकारी दी है और बताया कि हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हुए हैं, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि शिकायत जैसे जैसे प्राप्त हो रही है उनको इस आदेश के बाद जो एजेंसियां नहीं खुली उनको खुलवाई जा रही है, व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है संजय, जो आप भी कह रहे हैं, जो हम भी पूछ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से, कि आखिर डीएम के आदेश के बाद ये एजेंसियों पर ताले क्यों लगे हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? सवाल यही बड़ा है। लेकिन इंतजार इसका कि एजेंसियां खुलें और सिलेंडर्स उपभोक्ताओं तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आपने स्थितियां जो दिखाई हैं, तस्वीरें दिखाई हैं, और ये अपने आप में एक अहम तस्वीर आपने दिखा दी है आज के, किस तरह से डीएम के आदेशों को, निर्देशों को किस तरह से सिर्फ कागजों में समेट कर रख दिया गया और एजेंसियों पर अब भी ताले जड़े गए हैं। इनके होश ठिकाने नहीं आए, इनकी नींद नहीं खुली। ऐसे क्राइसिस में किस तरह से मैनेजमेंट में सरकार के साथ रहना है, किस तरह से प्रशासन का साथ देना है, इस तरह की एजेंसियों पर जब ताले लगते हैं तो सवाल यही महत्वपूर्ण होता है कि आगे इन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। और सबसे पहली बात और जरूरी बात कि एजेंसियां खुले और सिलेंडर्स की सप्लाई उपभोक्ताओं तक की जाए।